सभी उनके साथी सहयोगी, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, दूर दराज से पधारे सभी भागवत प्रेमी भक्तगण, भंडारा चल रहा है। आप लोग जाकर के भंडारे का प्रसाद खाओ और फिर बैठ करके कथा सुनिए। मैंने आपको बोला था आज कथा का विषय भगवान राम को 3 स्त्रियां मिली थी। एक का मरण किया, एक का तरण किया, एक का वरण किया। और आज विषय है उनके भक्त हनुमान जी का। हनुमान जी को 5 स्त्रियां मिली। इसी विषय को हम आपके बीच में रखने का प्रयास करेंगे। भगवान प्रवर्षण गिरी पर बैठे हैं। हनुमान जी महाराज ने भगवान से कहा, प्रभु हम आज आपसे कुछ मांगने आए हैं। सब कोई भगवान से ही मांगता है और कहते भी हैं का मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। फिर भी मांगना है तो भगवान से मांगना। एक बड़ा सुंदर उदाहरण हम आपको दे दो। ये जीव परमात्मा की तरफ मुड़ता है और अगर मुड़ जाए। एक पंडित जी थे, बहुत गरीब थे। उनके घर में बेटे ने जन्म लिया। पंडित जी ने सोचा पता नहीं मेरी गरीबी ऐसे रही और बढ़िया, और बेटी का विवाह तो करना ही पड़ेगा। तो पंडित जी ने क्या किया, बेचारे जो कुछ भी रोज लाते थे मेहनत मजदूरी करके, खाने पीने के बाद में जो बचता था उसको एक सेठ के पास रख देते थे और कहा महाराज जब मैं मांगू तो मेरा दे देना। बेटी के विवाह में 2 रुपया 10 रुपया 1000 जो भी बचता था प्रतिदिन जमा करते थे सेठ के पास। समय बीतता गया और लगभग 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष बीत गए, बेटी विवाह के योग्य हो गई। अब सेठ जी के पास पंडित जी गए और कहा महाराज अब हमारा पैसा दे दो, बेटी का विवाह कर दो। सेठ ने कहा तुमने हमको दिया कब? कोई लिखा पढ़ी नहीं थी, कोई लिखा पढ़ी नहीं। और बुजुर्ग लोग जानते होंगे पहले संपत्ति जो पिता के नाम होती थी, पिता के न रहने पर बड़े भाई के नाम सारी संपत्ति आ जाती थी और बड़ा भाई हिसाब से सबको बंटवारा करता था। कोई लिखा पढ़ी नहीं। और सेठ ने बेईमानी कर दी कि तुमने दिया कब? अब तो बड़ी समस्या। बेचारे पंडित जी परेशान होकर के कहाँ जाए, राजा के शरण में जाए। राजा के पास गए, राजा से कहानी सुना। राजा ने भी नहीं कहा तुम्हारे पास कोई लिखा पढ़ी? बोले कोई नहीं। लेकिन राजा ऐसे थोड़ी हो जाता है, दिमाग रखता है। राजा ने कहा सेठ करता क्या है? बोले महाराज सोने चांदी की दुकान। कै बजे खोलता? बोले 10 बजे। राजा ने कहा हमें 10 बजे सेठ की दुकान पर मिलना। 10 बजे के कौन के बेचारा कहते मरता क्या न करता। पंडित जी 9 बजे पहुंच गए। 10 बजे सेठ ने सोने चांदी की दुकान खोली। पंडित जी नीचे नाली पर खड़े हैं। कुछ देर के बाद में शहर में हंगामा हो गया। राजा की सवारी आ रही, राजा की सवारी आ रही। सब लोग फूल माला लिए अपनी दुकान मकान पर खड़े राजा का स्वागत करने के लिए। जैसे ही राजा की सवारी सेठ की दुकान के, सेठ भी खड़ा माला लिए फूलों की। जैसे राजा की सवारी सेठ की दुकान के सामने आई, राजा ने गाड़ी को रुकवाया। राजा गाड़ी से निकल पड़ा।
और जो पंडित जी नाली पर खड़े थे उनके पैरों पर गिर पड़ा और कहा गुरुजी तुम यहाँ कैसे खड़े, और गुरुजी कह करके गाड़ी में बिठाया और पंडित जी को लेकर के चला गया। सेठ माला लिए खड़े रह गए। 10-20 दुकानें जब निकल गया राजा, तो राजा ने पंडित जी को नीचे उतार दिया और कहा पंडित जी हमने अपना काम कर दिया भाई, अब तुम्हारा पैसा मिले या न मिले। पंडित जी बेचारे उदास में अपने घर चले गए। इधर सेठ ने देखा ये पंडित तो राजा का गुरु है, अगर कहीं इसने राजा से कह दिया तो हमारा तो दिवाला ही निकल जाएगा। मुनीम जी हाँ, अब उनकी पंडित को जल्दी से बुला दिया। मुनीम जी पंडित जी को बुला के लाए। सेठ ने 20,000 रुपया दिया, का पंडित जी तैयारी करो, तुम्हारा हिसाब सही हुई, तुम्हारा हिसाब सही हो गया, ये 20,000 रुपया लेके तैयारी करो, सारा पैसा तुम्हें मिलेगा क्योंकि तुम्हारा हिसाब सही हो गया। हम एक कथा नहीं सुनाए आपको। पंडित जी 20,000 रुपया लेकर चल पड़े, लेकिन सोचने लगे कि मैं एक साधारण राजा की शरण में गया तब तो हमारा 20 साल का खाता सही हो गया, और अगर ये जीव कहीं उस परमात्मा की शरण में चला जाए तो जन्म जन्मांतर के खाता सही हो। लेकिन ये जीव जाए तब तो ये जीव मुड़ता नहीं। और भगवान भी कहते सन्मुख हो जीव में जब ही जन्म कोट यज्ञ नाशे तब ही। और परमात्मा के सन्मुख आने का यही स्थान है, सत्संग कथा भागवत। और यही समय, अगर वास्तव में सत्संग है, वास्तव में कथा है, तो यही समय है परमात्मा के सन्मुख आने का। जब आत्मा आपकी कहे कि मुझे कुछ मिल रहा है, तो समझो आत्मा जब आनंदित, और आत्मा का संबंध परमात्मा से, मैं आपको कल भी बोला था, शायद परसों बोला था, जिस प्रकार से 12 घंटे के बाद घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार ये जीवात्मा भी परमात्मा से 12 घंटे के बाद में मिलती है। 24 घंटे में 2 बार जीवात्मा परमात्मा का मिलन होता है, हम जान नहीं पाते, तो सब परमात्मा से मांगते हैं। हनुमान जी ने भगवान से मांगा, शंकर जी ने भगवान से मांगा, माता कौशल्या ने राम जी से मांगा, और नारद जी ने भी राम जी से मांगा। सबने मांगा, सबको दे दिया, लेकिन हनुमान को नहीं दिया। क्या मांगा ये मैं बता दूं। माता कौशल्या ने क्या मांगा? माता कौशल्या ने कहा बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जन कब हूँ व्यापे प्रभु ही माया तो। नारद ने क्या मांगा? नारद ने क्या मांगा? यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति का सकल एक ते एका, राम सकल नामनते अधिका, ओह नाथ अघ खग गण बधिका। शंकर जी ने क्या मांगा? लंका में जब रावण मारा गया तब शंकर जी पहुंचे, विनती की और कहा महाराज मांगने आया हूँ मैं। भगवान ने कहा मांगो, यहाँ हमारे घर में मांगने आया। बोलो कहा मांगे? बोले नाथ जब है कौशलपुरी हुई है तिलक तुम्हार, जिस चीज को देखने के लिए मेरा भक्त तड़प तड़प के मर गया, वो देख नहीं पाया, वो मैं देखना चाहता हूँ। कौन भक्त? दशरथ। कौन भक्त मर गया? दशरथ। क्या देखने के लिए? राज तिलक, वो मैं देखना चाहता हूँ। भगवान ने एक मस्त कह दिया। लेकिन हनुमान ने क्या मांगा? हनुमान ने कहा प्रभु हमें एक बार आप अपना बेटा कह दो, एक बार अपना बेटा कह दो। भगवान पीछे हट गए, बोले हनुमान हम तुम्हें बेटा तब तक नहीं कहेंगे जब तक सीता जी तुम्हें बेटा नहीं कहेंगे। कौन सी चीज है सीता जी के पास? राम हनुमान को क्या देना चाहते? जो राम देना चाहते वो हनुमान, जो देना चाहते हैं राम जी हनुमान जी को, वो राम जी के पास में है ही नहीं, वो सीता जी के पास में है। क्या हनुमान से भी कोई भक्त होगा राम जी का? लेकिन भगवान ने मना कर दिया, क्योंकि भगवान जो हनुमान को देना चाहते वो राम जी के पास में नहीं है। जो माँ के पास में का वो पिता के पास में है, भैया बोलो नहीं का, बस इतनी समझ लो आप। भगवान ने पीछे हट के बोले नहीं हनुमान, जब तक सीता जी तुम्हें बेटा नहीं कहेंगी तब तक हम तुम्हें बेटा नहीं कह सकते। अब सीता के पास में क्या है ये राम भी जानते हैं, सीता के पास में क्या है ये रावण भी जानता है, सीता के पास में क्या है ये गंगा जी भी जानती है।
भगवान ने कहा हनुमान जब तक सीता जी तुम्हें बेटा नहीं कहेंगी तब तक हम तुम्हें बेटा नहीं कहेंगे। श्री हनुमान जी ने भी एक प्रण कर लिया कि आज किसी सुंदर कांड की कथा और शनिवार का दिन, और मैं बता देता हूँ, मैं बोला भी था शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ किया करो, घर के सारी समस्याओं का समाधान होगा। घर की परिवार की सारी समस्याओं का समाधान होगा। तरीका है उसका पढ़ने का भी। आज सुंदर कांड का ही हम आपको पाठ सुना रहे हैं। हनुमान जी ने भी प्रण कर लिया कि जब तक मैं बेटा नहीं बन जाऊंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और यहाँ पर एक गीत है, मैंने कई बार इसको बोला भी है, लाइन बोलनी हो सकेगा तो समाधान हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, गिरी जो नजर से अभागन वही है, गिरी जो नजर से अभागन वही है, गिरी जो नजर से अभागन वही है, गिरी जो नजर से। पिया जिसको चाहे, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, गिरी जो नजर से अभागन वही है, गिरी जो नजर से अभागन वही है, गिरी जो नजर से। दो सवाल है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, गिरी जो नजर से अभागन। जैसे पिया का मतलब यहाँ पर पति से भी है और पिया का परमात्मा से भी। ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैं लेकर के चला हूँ, हनुमान जी ने कहा जब तक मैं बेटा नहीं बन जाऊंगा अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। आओ मेरे भाई, चल पड़े। सब लोगों को सुंदर कांड याद भी है। सारी बानरी सेना चल पड़ी। जामवंत सुग्रीव ने कहा सुनो सब लोग, कैसेटों में भी सुना है 4 लाख सेना गई थी चारों दिशाओं को। जो दक्षिण की दिशा को सेना चली उसके नायक अंगद है। जामवंत ने सबको बुलाया और कहा सुनो, अगर 1 महीने के अंदर वापस लौट के ना आए तो सबकी पिटाई होगी, मारे जाओगे सब लोग। 1 महीने का समय दिया गया। अब देखिए 1 महीने का समय दिया गया, बात में बात बन जाती है। सुग्रीव ने बानरों को 1 महीने का समय दिया, 1 महीने के सीता की खबर लेकर के आना। और मैंने कल बोला था सूरज नारायण 1 महीना अस्त नहीं हुए थे, कथा नहीं हो पाई वहां की। और रावण ने सीता जी को समय कितना दिया था? मास दिवस में कहा न माना तो मैं मारम काली के पाना। ये 1 महीने का समय। चलिए खैर हनुमान जी बानरी सेना चल गई। 1 महीने का समय दिया गया, सारे वीर चल पड़े। बाबा जी लिख रहे पाछे पवन, पाछे पवन तने से नावा, पाछे पवन तने से नावा, पाछे पवन, पाछे पवन, पाछे पवन तने से नावा, जान काले प्रभु, जान काले प्रभु निकट बोलावा, जान काले प्रभु निकट बोलावा, जान काले पाछे पवन, पाछे पवन तने से नावा, जान काले प्रभु निकट बोलावा, जान काले निकट बोलावा, जान काले। ज्ञान नाम अग्रगण्यम। 1 लाख वीर निकल गए, पाछे पवन तने सुनावा। हनुमान ने पीछे से सिर क्यों झुकाया? सवाल में पर सवाल है, पीछे सिर झुकाया, पीछे से क्यों झुकाया? सभी भाई लोग जानते हो, अगर पछुआ हवा चल रही है
और आप पछा कोई जा रहे तो चलने में दिक्कत होगी। हवा के जब सन्मुख चलोगे तो दिक्कत परेशानी बनेगी, और अगर हवा आपके पीछे है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे भाई हनुमान जी पवन पुत्र है, तो इसलिए पाछे पवन तने सुरनावा, जिससे लोगों को चलने में कोई दिक्कत आसानी है, जिसे पाछे पवन तने सुरनावा। भगवान ने अपने पास बुलाया, परसा शीश सरोरु पानी। अपना हाथ भगवान के सिर, हनुमान जी के सिर पर रखा। परसा शीश सरोरु पानी, कर मुंद्रिका दीन जन जानी। और अपनी मुंद्रिका निकाल के राम जी ने हनुमान को दी और कहा, हनुमान देखो, सीता जी विश्वास न करे तो मेरी मुंद्रिका